नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की तालिबानी सोच पर बोला हमला। कहा सपा सांसद शफीकुर रहमान का ये बयान मानवता के लिए कलंक, तो वहीं ऐसे कृत्यों का समर्थन करना समाजवादी पार्टी की बेशर्मी है। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश यादव को दिखाया है आईना। जी हां, एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव में वोट बैंक हासिल करने के लिए ब्राह्मण कार्ड से राजनीति करती हुई दिखाई पड़ रही है, ब्राह्मण कार्ड से खेलती हुई दिखाई पड़ रही है, उसकी तालिबानी सोच संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान के बयानों से साफ तौर पर झलकती दिखाई पड़ी है। और अब उसी बयान को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला है। जी हां, जिहादी सांसद शफीकुर रहमान के बयानों की आलोचना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं पार्टी के सांसद का वक्तव्य सुन रहा था, वो तालिबान का बड़ा बेशर्मी के साथ समर्थन कर रहे थे, यानी उनके बर्बर कृत्यों का समर्थन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हम संसदीय लोकतंत्र में बैठे हैं, कहां लेकर जा रहे हैं हम लोग, और हम ऐसे कृत्यों का समर्थन कर रहे हैं जो मानवता के लिए कलंक है। जी हां, यही नहीं, इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के तुष्टीकरण पर भी हमला बोला और साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट तो चाहिए, लेकिन अब्बा जान शब्द से लगातार उन्हें परहेज होता है। वोट बैंक की राजनीति बंद होनी चाहिए। और इसके पहले भी आपको बता दें कि एक टीवी चैनल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब मुलायम सिंह यादव का नाम लिए बिना अब्बा जान कहा था, तब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर विरोध जताते हुए दिखाई पड़े थे। लेकिन इस बयान के दौरान जब विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता सीएम की भाषा शैली पर आपत्ति जताने लगे तो एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर पलटवार करते हुए बयान दिया और ये कहा कि मुझे संसदीय भाषा का ज्ञान दे रहे हैं, जबकि इनकी पार्टी के नेता, इनके पार्टी के सांसद तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। जी हां, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। सपा के सांसद पर हमला बोलते हुए साफ तौर पर यह कहा है कि समाजवादी पार्टी में कुछ भी हो सकता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो जनगण मन नहीं गा सकते, तो कुछ तालिबान के समर्थक भी हो सकते हैं, कुछ अन्य लोग पुलिस की ओर से आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर आरोप लगा भी सकते हैं। दरअसल ये पूरी पार्टी तुष्टीकरण की पार्टी है और ये खुलेआम तुष्टीकरण करना है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि उनमें और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान में कोई अंतर नहीं है। जी हाँ, तो वहीं इसके अलावा योगी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा ने भी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर कई आरोप लगाए। उन्होंने इस पर बयान देते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दल हमेशा से इस तरह की आतंकवादियों का महिमंडन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये हमेशा भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ खड़े होते हैं, और अगर समाजवादी पार्टी की सरकार गलती से आ भी जाती है उत्तर प्रदेश में, तो ये लगातार आतंकियों पर से मुकदमे हटाने के काम करेंगे। जी हाँ, शफीकुर रहमान को तमाम बीजेपी के मंत्रीगण आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश बीजेपी की साफ तौर पर इसमें प्रतिक्रिया आई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबानी आतंकियों से कर समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वालों का अपमान किया है। ये दरअसल इनकी मानसिकता को दर्शाता है और इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए सपा और सांसद महोदय को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। जी हाँ, हालांकि आपको बता दें कि तालिबान का समर्थन करने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के खिलाफ देशद्रोह का केस दर्ज हो चुका है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153A, 124A और 295A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ तालिबानी समर्थकों पर भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार नजर बनाए हुए हैं। लेकिन अब जब देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो समाजवादी पार्टी के सांसद अपने बयानों से मुकरते दिखाई पड़ रहे हैं
और ये कहते दिखाई पड़ रहे हैं कि मैंने इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं की है, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैं इस पूरे मुद्दे पर कुछ नहीं कह सकता। उस मुल्क से या तालिबान से मेरा क्या संबंध है, ना मैं तालिबान के साथ हूं और ना मैं उसकी सराहना करता हूं, ना मैं इसके संबंध में कोई मैंने बयान दिया है। जी हां, जबकि शफीकुर रहमान खुलेआम भारत के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी तुलना उन जिहादियों से करते हुए नजर आए थे जिन्होंने न जाने कितनी माताओं और बहनों की आबरू लूटने का काम किया, न जाने कितने मासूमों को जिंदा जला दिया और अब अपने आतंकी मंसूबों को अफगानिस्तान में लगातार पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जिसके बाद आपको बता दें कि उनका बयान साफ तौर पर सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर शफीकुर रहमान के ये बयान थे, साफ तौर पर उनके ये शब्द थे। उन्होंने तालिबान के कब्जे को सही करार दिया था और तालिबान की तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से वो करते हुए दिखाई पड़े थे। तो बताते चले कि उन्होंने हिंदुस्तान के मसले पर साफ तौर पर उन्होंने तालिबान से देश को मजबूत होना बताया था। उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है, तालिबान वहां की ताकत है, अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं और भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी और रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ पर कोई कब्जा करने आएगा तो उससे लड़ने को देश भी मजबूत होगा। जी हाँ, और अब इसी देशद्रोही बयान को लेकर शफीकुर रहमान के खिलाफ नकेल कसने का काम लगातार हालांकि किया जा रहा है, जिसको लेकर संभल के एसपी ने भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा था कि जो सपा सांसद ने बयान दिया है, ऐसे बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं और इसीलिए उनके खिलाफ कई धाराओं को लगाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और साथ ही साथ 2 अन्य लोगों ने भी, जिसने फेसबुक पर भी एक वीडियो सोशल वायरल किया था, उन पर भी लगातार मामला दर्ज कर उन पर कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है। जी हाँ, तो जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, इसी बीच उसकी निंदा करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेता अपनी जिहादी मानसिकता को दिखाते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर उन पर हमला बोला है, उनकी निंदा करते हुए इसे मानवता के लिए कलंक बताया है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अफगानिस्तान में हालात बने हुए हैं, किस तरीके से अफगानिस्तान के जलालाबाद से भी शर्मनाक तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लोगों ने तालिबान के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। तालिबान के विरोध में कई सैकड़ों युवाओं ने अफगानिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम किया है, जिससे तालिबान लगातार चिढ़ता हुआ दिखाई पड़ा है और इसके एवज में वहां पर तालिबानी आतंकियों की ओर से जमकर फायरिंग की गई है, जिसमें साफ तौर पर एक पत्रकार की भी मौत हो गई है। और यही नहीं, लगातार तालिबान आतंकियों की ओर से लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, लोगों के घर में घुसकर किस तरीके से उन्हें बाहर निकालकर घुटने के बल टिकाने का काम किया जा रहा है, तस्वीरें सबके सामने आ रही हैं। लेकिन इन तस्वीरों को लेकर इनकी निंदा करने की बजाय, इन पर सवाल खड़े करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेता लगातार तालिबानी का समर्थन करते हुए दिखाई पड़े, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी है जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर जिहाद फैलाने का काम करते हैं, और जहां पर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो उन पर सवाल खड़े करने की बजाय लगातार ऐसी घटनाओं का समर्थन किया जाता है। लगातार इन तमाम तालिबानी आतंकियों वाले लोगों के साथ मिलकर भारत को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। दरअसल यही बड़ी वजह है कि समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता हालांकि नकार चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक तमाम तुष्टीकरण वाले कारनामे जो उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले समाजवादी पार्टी ने किया था उसका हश्र अब साफ तौर पर सामने आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि अब ये समाजवादी पार्टी के नेता और खास तौर पर शफीकुर रहमान, जो लगातार जनसंख्या कानून नीति से लेकर कोरोना पर तमाम शर्मनाक बयान दे चुके हैं, और अब जब पूरी दुनिया अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर हाहाकार मचाती हुई दिखाई पड़ रही है, लगातार तालिबानियों की निंदा की जाए तो इस पर समाजवादी पार्टी के नेता उनका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके सपोर्टर बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि वाकई बेहद ज्यादा शर्मनाक है।
तो साफ तौर पर जिस तरीके से अफगानिस्तान में लगातार तालिबानियों का कब्जा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसकी निंदा करने की बजाय हमारे भारत में बैठे तालिबानी वाले सोच वाले लोग लगातार इसका समर्थन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पर चाहे इसमें पहला नाम AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी का ही क्यों ना हो, पर चाहे समाजवादी पार्टी के तमाम उन नेताओं का नाम क्यों ना हो जो लगातार उत्तर प्रदेश में अब तक तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए दिखाई पड़े हैं। और अब जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में नजदीक है तो किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ हिंदू वोट बैंक को हासिल करने के लिए ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर तालिबान की ओर से की जा रही करतूतों पर इसकी निंदा करने की बजाय लगातार उसकी सराहना कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की तुलना उन तालिबानियों से की जा रही जो लगातार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के साथ, तो लगातार अफगानिस्तान की जनता के साथ अत्याचार करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की असली मानसिकता है, जिसको एक बार फिर से बेनकाब करने का काम CM योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम उत्तर प्रदेश के बड़े BJP नेताओं ने किया है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।